दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक इस समय लगभग 8 से 9% तक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे दो बड़े रीजन है। एक तरफ तो बाजार में जबरदस्त गिरावट, बीएसई सेंसेक्स पूरी तरह से आज गिरते हुए 72,000 के स्तर पे पहुंच गया है। कहाँ पे तो 86,000 का स्तर था। लगातार नए लो बन रहे बाजार में। अब आप देख ही सकते हो कि ये अपने 52 के लो पर पहुंच गया बाजार। इस वजह से भी देखें तो ये गिरावट तो हुई है, लेकिन अब अदानी ग्रुप के जो अधिग्रहण का जो मामला था जेपी एसोसिएट का, उसमें भी ट्विस्ट आ गया है। वेदांता हार मानने को तैयार नहीं है। वेदांता ने अब एनसीएलटी में अपील कर दी है। उनका कहना है कि यह एक तरह से देखें तो एक साजिश थी, यानी उनको पीछे रख के अदानी को मौका देना, उसको मानने को तैयार दिया। तो अब मामला फिर से आगे चला गया है, तो ये विचाराधीन हो गया है। तो अब डील है वो थोड़ी डिले भी हो सकती है, इस वजह से भी एक निगेटिव माहौल है। वो पूरी अपडेट क्या उसको अच्छे से समझेंगे और बाजार की स्थिति के बाद जेपी पावर क्या मजबूत है या अभी भी दबाव की स्थिति आगे और आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स के कारोबार की बात इस समय करेंगे। तो 72,736 के स्तर पे अब सेंसेक्स है, जहाँ पे 1,796 यानी 1800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट 2.41% गिर चुका है बीएसई सेंसेक्स। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध है वो अगले मोड़ पे पहुंच गया है। अब यहाँ पे एक के दूसरे को धमकियां दी जा रही है कि वो आपके पावर प्लांट उड़ा लेंगे। वो कह रहे हॉर्मुज जो है हमारा रास्ता है उसको पूरी तरह से बंद कर देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। ये सारी बातें हैं जो बाजार के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन गई है। तो अब आप देख ही सकते हो कि जो हमारा 52 वीक का लो बाजार का वो 71,425 है और लग रहा है कि जल्द ही इसको भी टच कर जाएगा। तो बाजार की स्थिति ठीक नहीं है। जब तक ग्लोबल रीजन ठीक नहीं होंगे बाजार में दबाव की स्थिति बनी रहेगी और ऐसे में सभी शेयर जो है वो काफ़ी नीचे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि अगर गिरावट होती है तो फिर एक अच्छा मौका भी मिल जाता है अच्छे स्टॉक में दाव लगाने का। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, 14.89 पर स्टॉक फिर आ गया है, जहां पे 8.99% 9% की भारी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे की 16.36 की क्लोजिंग थी और आज सीधा 15.50 पर गिरावट के साथ शुरुआत की और ये गिरते हुए 14.71 पर आ गया है। यानी जो तेजी बनी थी उस पर फिर साला ब्रेक लग गया है। अब 12.52 तो आप देख ही सकते हैं, इसका 52 वीक का लो और हाई 27 का है। स्टॉक फिलहाल अपने निचले लेवल पर है और जो बेहतर इसने प्रदर्शन किया था उसमें फिर एक ब्रेक लग गया है। तो इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर जंग फिर से तेज हो गई है। दिग्गज कारोबारी वेदांता ग्रुप ने अब यहाँ पे इस अधिग्रहण के मामले को लेकर एनसीएलटी में रुक कर दिया है। तो जो फैसला देख सकते हो कि एनसीएलटी ने अदानी ग्रुप के फेवर में दिया था उसको अब आगे एनसीएलटी में उसको अपील कर दी है वेदांता ने। तो कंपनी ने अब देख सकते हो कि 14,535 करोड़ रुपए में कंपनी को खरीदने के लिए बोली लगाई थी। इस बोली को अब चुनौती दी गई है। तो यह एनसीएलटी की तरफ से जो मंजूरी मिली थी, अब ये मामला जो है एनसीएलटी में चला गया है। तो ये देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल ग्रुप की जो वेदांता है उन्होंने यहाँ पे अपनी तरफ से सबसे बड़ी बोली लगाई थी और यहाँ पे देख सकते हो कि उनको पहले मौका भी मिला था, लेकिन बाद में जो बोली है वो अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की मंजूर की गई है सीओसी की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि एनसीएलटी ने जो इलाहाबाद बेंच उनके 17 मार्च को दिवाला प्रक्रिया की जो जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण की अदानी इंटरप्राइज की जो 14,535 करोड़ की बोली थी उसको मंजूरी दे दी थी और 17 मार्च 2026 को मौखिक रूप से आदेश सुनाते हुए अदानी की योजनाओं को मंजूरी दी थी एनसीएलटी ने। तो अब यहाँ पे वेदांता एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी में अपील इन्होंने दायर कर दी है। ये मामला अब आज मंडे को चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य जो उनके हैं वरुण मित्रा की 2 सदस्य जो पीठ के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट हो गया है। तो पिछले नवंबर में आप देख सकते हो कि जो साल के नवंबर में सीओसी ने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए गौतम अदानी की समाधान योजना को मंजूरी दी थी। अदानी इंटरप्राइजेस की बोली को जीतने के लिए वेदांता और डालमिया भारत को पीछे छोड़ा था। अदानी को कर्जदारों की तरफ से सबसे ज़्यादा वोट मिले थे 89% के। इसके बाद डालमिया भारत और उसके बाद जो दूसरा जो नंबर है वेदांता समूह का स्थान था। अब इस फैसले को देख सकते हो कि
आप समझ रहे हो कि वेदांता की तरफ से कमर्शियल साजिश कहा गया है, यानी एक कमर्शियल कॉन्स्पिरेसी कहा गया है। अपनी बोली पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है वेदांता की तरफ से। तो इस विवाद में केंद्र में यह सवाल है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत वैल्यू मूल्यांकन आकलन कैसे किया जाना चाहिए, यानी आईबीसी के जो नियम बने क्या उसका पालन किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर वेदांता का तर्क क्या है? तो वेदांता ने तर्क दिया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी के आधार पर 12,505.85 करोड़ के ऑफर के साथ वो सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी थी। उनका दावा है कि जिस प्रतिस्पर्धी अदानी ग्रुप के प्लान को मंजूरी दी गई है, उसकी कुल वैल्यू वेदांता के मुकाबले लगभग 3,400 करोड़ रुपए और एनपीवी में 500 करोड़ रुपए कम थी, यानी वेदांता की बोली उनसे कम थी। सॉरी, अदानी ग्रुप की बोली वेदांता से कम थी, ये वेदांता का तर्क है। अब वेदांता ने इसके ऊपर जो सवाल उठे, उनका आरोप जो लगाया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया वो अनुचित थी और उन्हें अपने प्रस्ताव को स्पष्ट करने का मौका या कारण भी नहीं बताया गया कि उनको क्यों खारिज किया गया, ये भी नहीं बताया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर सीओसी ने भी अपना जवाब दिया। सीओसी का कहना है कि अदानी का जो प्लान था वो ज़्यादा व्यावहारिक है हमारे लिए। तो यहाँ पे सीओसी ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया आईबीसी के नियमों के तहत की गई है। उनका स्पष्ट कहना है कि सबसे बड़ी बोली लगाने वालों को भी जीत की कोई गारंटी शुदा अधिकार नहीं मिल जाता है। कर्जदाता के अनुसार अदानी प्लान इसलिए प्राथमिकता दी गई क्योंकि उन्होंने लगभग 6,000 करोड़ रुपए का अपफ्रंट कैश देने का मौका दिया है, हमें शामिल किया है कि वो ज़्यादा रकम अपफ्रंट में देंगे और भुगतान का जो समय सीमा है वो भी वेदांता तो 5 साल के लिए कह रही है, लेकिन वो 2 साल में ही पूरा करेंगे। तो हमें ये ऑफर ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि अपफ्रंट भी रकम ज़्यादा मिल रही है और 2 साल में ही पूरा पैसे का भुगतान होगा, जबकि वेदांता ने इसके लिए 5 साल का समय मांगा है। अब इस मामले को लेकर एनसीएलटी ने अपना 17 मार्च का जो आदेश दिया उसमें कहा है कि जो सीओसी ने फैसला किया है वो हम उसको मान्य रखते हैं। ये उनका अंतिम फैसला, जब कोई स्पष्ट कानूनों में उल्लंघन न हो इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। अदानी के प्लान को वित्तीय करदाताओं की तरफ से 93.8% वोट मिला है, जिससे बड़े करदाता जिसमें एनएआरसीएल भी शामिल है। तो उनका कहना है कि जब सारे के सारे कर्जदाता उस प्लान को मानने को तैयार है जिसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, तो फिर हम इसको कैसे रोकें। अब इस पूरे मामले को लेकर कानूनी जो जानकार है उनका मानना है कि ये चुनौती इस डील के पुनर्मूल्यांकन से ज़्यादा एक वैधानिक स्टेट्स टेस्ट है। लॉ फर्म सर्वांक एसोसिएट की संस्थापक अंकिता सिंह के मुताबिक एनसीएलटी कोई सुपर सीओसी नहीं है जो बोलियों की तुलना करे। उसकी भूमिका सिर्फ जांचने तक सीमित है क्या प्रक्रिया आईबीसी के नियमों के तहत है, यानी अगर आईबीसी के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो ये बोली मान्य रहेगी अदानी ग्रुप की। अगर कोई उल्लंघन है तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। ये कुल मिला के फिलहाल ये जो डील है ये थोड़ी सी डिले हो जाएगी, इसकी वजह से भी एक माहौल गड़बड़ हुआ है। लेकिन अगर हम जेपी पावर की बात करें, फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप देखिए इस समय मार्केट कैप 10,232 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस की 14.9 की है, इसका जो हाई बना हुआ 27.7 का, लो 12.5 का है। अब स्टॉक का पी की बात करें तो 16.50 है, इसका पी रेशियो बहुत लो है और बुक वैल्यू देखें तो 18.6 की। अब आप क्लियर देख सकते हो कि करंट प्राइस 15 रुपये से नीचे, बुक वैल्यू 18 है, यानी अपने बुक वैल्यू से भी नीचे स्टॉक है बहुत ज़्यादा। पी रेशियो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में कम है, इसका मतलब वाकई में इसके अंदर दम है। आरओसी इसका 10.3% जो अच्छा है और आरओई इसका 6.85% है, जबकि फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपीज़ की है और 2008 में ये 3 डिजिट में स्टॉक हुआ करता था और कंपनी प्रॉफिट में है। तो चिंता की बात नहीं, कंपनी के फंडामेंटल देख के, कंपनी की स्थिति देख के आने वाले समय चाहे वो अदानी ग्रुप का हिस्सा बने या वेदांता का हिस्सा बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अच्छी है, स्थिति बदलेगी, ये स्टॉक फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।